ओम सभी को नमस्ते जी। आइए सभी मिलकर एक बार परम पिता परमेश्वर से सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आज हम सब अक्षय तृतीया पर्व के विषय में विचार करेंगे। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है और जैसा भारतीय संस्कृति पर्वों की ही संस्कृति है, इस संस्कृति में अनेकानेक पर्व हैं। कुछ प्रमाणिक पर्व हैं और कुछ अप्रमाणिक पर्व भी हैं। बीच के काल में अविद्याज्ञानता के कारण हमने बहुत सारे पर्व ऐसे भी अपनी संस्कृति में मिला लिए हैं जो कुछ स्थानीय आधार पर हैं, कुछ लोकाचार के कारण हैं और कुछ निराधार ही हैं। आइए तर्क और प्रमाण से हम समझने का प्रयास करते हैं ये अक्षय तृतीया क्या है। तृतीया जैसा आप सभी जानते ही हैं, नाम से भी स्पष्ट है कि तृतीया प्रत्येक मास की तीसरी तिथि का नाम तृतीया है। एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। तो वैशाख मास की तृतीय तिथि को ये पर्व मनाया जाता है जिसका नाम है अक्षय तृतीया। अक्षय का अर्थ है जो क्षय ना हो, जिसका विनाश ना हो, ऐसी तिथि का नाम अक्षय है। ऐसी वस्तु का नाम अक्षय है। अब ये अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, इसके बहुत सारे पौराणिक कारण हैं। यद्यपि इसका हमारे किसी शास्त्रों में, वेद आदि सत्य शास्त्रों में तो इसका कहीं कोई प्रमाण नहीं है। ना वेद में, ना दर्शन में, ना उपनिषद में, ना गीता में, ना रामायण में, ना महाभारत में, ना किसी हमारे स्मृति ग्रंथों में इसका कहीं कोई विधान मिलता है। अब क्यों मनाते हैं, किस कारण मनाते हैं, तो इसके बहुत सारे कारण प्रचलित हैं। सर्वप्रथम हम इसको मनाते हैं विष्णु जी का छठा अवतार या भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में। समाज में जैसी मान्यता है कि ईश्वर अवतार लेता है और भगवान विष्णु ने छठी बार जब अवतार लिया भगवान विष्णु के रूप में, तो उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह पर्व मनाया जाता है। दूसरा एक कारण ऐसा भी बताते हैं कि इस दिन गणेश जी ने महाभारत का शुभारंभ किया, महाभारत ग्रंथ लिखना आरंभ किया, इसलिए ये पर्व मनाया जाता है। तीसरा कहते हैं कि इस दिन विष्णु और लक्ष्मी की पूजा का महात्म्य है, इसलिए ये पर्व मनाया जाता है। कुछ कहते हैं इस दिन दान की बड़ी महिमा है, दान अधिक से अधिक देना चाहिए, इसलिए अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाता है। कुछ कहते हैं कि इस दिन ही त्रेता युग का आरंभ हुआ, इस दिन ही सतयुग का आरंभ हुआ, इस दिन ही द्वापर का आरंभ हुआ, इस दिन ही कलयुग का आरंभ हुआ। यानी चारों युगों का ही आरंभ अक्षय तृतीया से होता है। कुछ कहते हैं कि इस दिन गंगा जी धरती पर आई थी, भगीरथ गंगा जी को धरती पर लेकर आए थे, इसलिए ये अक्षय तृतीया मनाई जाती है। और ऐसा भी मान्यता है, ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन करने किए हुए दान से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। यानी ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जो कभी नष्ट ही नहीं होता।
आइए इन सभी बिंदुओं पर और भी अनेक कारण हैं, लेकिन मुख्य मुख्य चर्चा करेंगे, अनावश्यक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मुख्य मुख्य बिंदुओं पर विचार करेंगे। सबसे पहला बिंदु है कि ये भगवान परशुराम का छठा अवतार है, दिवस है। इस दिन भगवान विष्णु ने अवतार लिया छठी बार। तो सबसे पहला प्रश्न यही है, क्या शास्त्रों में ऐसा विधान है? क्या वेदादि शस्त्र सत्य शास्त्रों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, स्मृतियों में कहीं कोई प्रमाण है कि ईश्वर अवतार लेता है? गोस्वामी तुलसीदास जी से यदि पूछते हैं तो वे भी रामचरितमानस में मना कर रहे हैं कि ईश्वर अवतार नहीं लेता। और चौपाई भी लिख रहे हैं, बिनु पग चलहि बिनहि, बिनु पग चलहि सुनहि बिन काना, बिनु कर काज करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। बिन पग चलहि, बिना पैर के चलता है, और बिन कर करहि विधि नाना, बिन कर काज, बिना हाथ के बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म करता है, जैसे सृष्टि का निर्माण करता। अर्थात वह निराकार है, वह शरीर धारण नहीं करता है, मुख नहीं है उसका, लेकिन सारे रसों का ज्ञान है उसे। ये खट्टा है, ये कड़वा है, ये मीठा है। वाणी नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी उससे बड़ा कोई वक्ता नहीं। सृष्टि के प्रारंभ में चारों वेदों का ज्ञान दिया, अग्नि आदित्य वायु और अंगिरा। अर्थात वह निराकार है, अर्थात वह शरीर धारण नहीं करता। वेद का भी कोई प्रमाण है क्या? महर्षि दयानंद सरस्वती जी से पूछा, क्या ईश्वर अवतार लेता है? सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम सम्मलास में। तो ऋषि मना करते हैं, नहीं, क्योंकि प्रमाण है वेद का। अज एक पात सपर्यगा क्षुक्रमकायम अव्रण मस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम, कविर्मनीषी परिभूः स्वयं भूर्याथा तथ्यतोरथान व्यदधात् शाश्वतः समाभ्यः। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र है। वह ईश्वर कभी शरीर धारण नहीं करता, वह कभी नस नाड़ियों के बंधन में नहीं आता। और शरीर धारण करेगा तो नस नाड़ियों के बंधन में आएगा। शरीर धारण करना जीवात्मा का धर्म है, चूंकि उसे अपने पाप पुण्य के फल भोगने हैं। ईश्वर को तो फल नहीं भोगना, ना शुभ कर्म, ना अशुभ कर्म, ना मिश्रित कर्म, किसी कर्म का ईश्वर फल नहीं भोगता, इसलिए वह शरीर धारण नहीं करता। ऋग्वेद मंडल 7 सूक्त 35 मंत्र संख्या 13 में आया, शन्नो अज एक पाद देवो अस्तु, शन्नो हिर्बुध्नः समुद्रः, शन्नो अपाम नपात पेरुरस्तु, शन्नः प्रश्निर्भवतु देवगोपा। ये वेद का प्रमाण दे रहे हैं कि वह परमेश्वर कैसा है? अज। और अज किसे कहा? अज कहा न जायते इत्यजः, जो जन्म ही नहीं लेता उसी का नाम अजा है। महर्षि यास्क बता रहे हैं, ऋषि दयानंद अपने भाष्य में लिख रहे हैं, अज उसी को कहते हैं जो शरीर धारण नहीं करता। न जायते इति अजः, न जायते इत्यजः, जो शरीर धारण नहीं करता वह अज है। इसलिए ये भ्रांति तो मिथ्या है। इसका तो खंडन हो गया कि ईश्वर अवतार नहीं लेता। विष्णु नाम ईश्वर का है, विष्णु नाम नरः श्रेष्ठः। जो नहीं, वरुणो नाम नरा श्रेष्ठ है, वो तो श्रेष्ठ है इसलिए नाम वरुण है। और विष्णु नाम किस लिए? कि वह सर्वव्यापक है इस चराचर जगत में, इसलिए उसका नाम विष्णु है। और जो सर्वव्यापक है उसे एक देशी आने की क्या आवश्यकता, एक शरीर में आने जाने की क्या आवश्यकता है, इसलिए वह शरीर धारण नहीं करता। दूसरा बिंदु, गणेश जी ने महाभारत लिखना आरंभ किया था। तो ये गणेश जी कौन है?
इस पर भी विचार करते हैं। क्या गणेश जी कोई मनुष्य है तो ठीक है, और यदि गणेश जी वही भगवान हैं जिनकी अग्र पूजा होती है, तो गणेश जी के विषय में महर्षि क्या लिखते हैं? गण संख्या ने, इस धातु से गण शब्द सिद्ध होता है। इसके आगे ईश व पति शब्द रखने से गणेश और गणपति शब्द सिद्ध होते हैं। ये प्रत्यादयो जड़ा जीवाश्म गणयन्ते संख्यायन्ते तेषामीशः स्वामी पति पालको वा। जो प्रकृति आदि जड़ और सब जीव प्रख्यात पदार्थों का स्वामी व पालन करने हारा है, इसलिए ईश्वर का नाम गणेश व गणपति है। तो ईश्वर तो महाभारत लिखेगा नहीं। ईश्वर का महाभारत क्यों लिखेगा? ईश्वर तो शरीर धारण नहीं करता, उसने वेद नहीं लिखे, तो महाभारत जैसा तुच्छ ग्रंथ क्यों लिखेगा? महाभारत महान ग्रंथ है, लेकिन वेदों के सामने तो तुच्छ है। वेद लिखे किसी ऋषि ने बहुत काल बाद में, और महाभारत लिखा महर्षि व्यास जी, गणेश जी ने नहीं लिखा। ये भी भ्रांति का खंडन हुआ। अब कहा कि दान देने का बड़ा महत्व है। हाँ, ये सत्य है कि दान दिया जाना चाहिए, और दान देने का हमारे वेदादि सत्य शास्त्रों में बहुत महत्व है। दान के विषय में वेद कहता है शतहस्त समारह सहस्त्र हस्त संकिरः, अर्थात अपनी आय का 1/10 भाग हमें निश्चित रूप से दान करना ही चाहिए। लेकिन इस दान करने का हमें अक्षय फल नहीं मिलेगा, अर्थात एक बार दान कर दिया और फिर इसका कभी फल नष्ट ही ना हो, ऐसा नहीं। जितना जितना कर्म करोगे उतना उतना फल मिलेगा। मनुष्य का सामर्थ्य सीमित है, वह सीमित ही दान करेगा। भले ही राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा राज्य दान दे दिया विश्वामित्र जी को, लेकिन इसका अक्षय फल नहीं मिलेगा। जीव का सामर्थ्य सीमित है, आत्मा का सामर्थ्य सीमित है, मनुष्य का सामर्थ्य सीमित है, इसलिए उसे सीमित फल ही मिलेगा, अक्षय फल नहीं मिलने का। तो ये अक्षय तृतीया नाम ही गलत सिद्ध होता है। अब आगे चलते हैं कि विष्णु और लक्ष्मी की पूजा का महात्म्य है माना। विष्णु नाम किसका है? विष्णु नाम एक तो सर्वव्यापक परमेश्वर का है, और दूसरा कहते हैं शास्त्र में आया यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ का नाम विष्णु है। यज्ञ कीजिए फल मिलेगा, और जब हम यज्ञ करेंगे तो उसका निश्चित रूप से फल मिलेगा हमें। और लक्ष्मी भी परमेश्वर का नाम है, जो सब विद्वानों का लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति का उपाय सब करते हैं, इसलिए परमेश्वर का नाम लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी की पूजा करना, यज्ञ आदि करना, इनका फल भी अक्षय नहीं मिलेगा। ईश्वर की उपासना करने का फल अक्षय नहीं मिलेगा। जब जीवात्मा घनघोर परिश्रम करेगा, पुरुषार्थ करेगा, उपासना करेगा, मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। मुक्ति भी सदा के लिए नहीं होगी, मुक्ति की भी अपनी आयु है। 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक मुक्ति में रहेगा, इसके बाद पुनः शरीर धारण करना, तो अक्षय फल वहां भी नहीं मिलेगा। इसलिए अक्षय तृतीया नाम ही गलत सिद्ध हुआ। अब युगों का प्रारंभ, पहली बात तो हुआ नहीं। अभी जब हमारा ये सृष्टि प्रारंभ हुआ और युग प्रारंभ हुआ, तो अभी गया है हमारा 9 वर्ष। तो चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से हमारा 9 वर्ष प्रारंभ होता है, वहीं से सतयुग प्रारंभ होता है। तृतीया तिथि से कोई युग प्रारंभ नहीं होता, भ्रांति है, खंडन है। गंगा इस दिन धरती पर आई, ये एक ऐतिहासिक प्रश्न है, इसका मेरे पास कोई प्रमाणिक तथ्य या उत्तर नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि इस दिन गंगा पृथ्वी पर आई, अच्छी बात है। कहां से आई? हिमालय से आई, शिव जी की जटाओं से नहीं आई।
हिमालय पर्वत से आई तो ठीक है, अच्छी बात है, इसलिए हम पर्व मना रहे हैं, इसमें कोई दोष नहीं है, मना सकते हैं, अच्छी बात है। दान का अक्षय फल मिलता है, तो दान का अक्षय फल कभी प्राप्त नहीं होता, दान करना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। तो शास्त्रों में भी आया, शतहस्त्र समारहा सहस्त्र हस्त्र संकीरहा, 1/10 भाग दान कीजिए, और दान के लिए अनिवार्यता है, हमारे यहाँ अनिवार्यता है। उपनिषद में आया, तैत्तिरीय उपनिषद 1:11-3 में, श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम श्रेया देयम हिया देयम भिया देयम संविदा देयम। उपनिषद कह रहा है कि श्रद्धा से देना चाहिए, अश्रद्धा हो तो भी दान देना चाहिए, शोभा से देना चाहिए, लज्जा से देना चाहिए, दान देते हुए शर्म आ रही है तो भी देना चाहिए, दान तो निश्चित रूप से देना चाहिए, भय से देना चाहिए, यदि दान नहीं देंगे तो पाप लगेगा, यदि ये भय है तो ये भय ही सही, दान तो दो। लेकिन आगे कह रहे हैं संवित, अर्थात पात्रा पात्र का ध्यान रखते हुए दान देना चाहिए, कि दान किसको देना है, दान लेने वाला पात्र भी है, कहीं ऐसा ना हो हमारे दान से ही फिर वो भांग शराब मांस भक्षण करे, ऐसे व्यक्ति को दान नहीं देना, धूर्त पाखंडी कुटिल कुचाली लोगों को दान नहीं देना, वैदिक विद्वान को दान देना, वेद प्रचार के लिए दान देना, गौशाला के लिए दान देना, पुस्तकालय के लिए दान देना, वृद्धाश्रम के लिए दान देना, गौशालाओं के लिए दान देना, अनाथालयों के लिए दान देना, हट्टे कट्टे शरीर में हो उन्हें दान नहीं देना, बड़े बड़े मठ चला रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, चेले चेलियां बना रखी हैं, आश्रमों में व्यभिचार चल रहे हैं, ऐसे किसी मठ में, ऐसे किसी बाबा को, ऐसे किसी गुरु को दान नहीं देना। जो श्रेष्ठ आचरण वाला है, तपस्वी है, योगी है, वेद का प्रचार करने वाला है, ऐसे व्यक्ति को दान देना। लेकिन इस दान का भी अक्षय फल नहीं मिलेगा, जितना दान देंगे उतना ही फल मिलेगा। तो ये जो अक्षय तृतीया है, इसको हम ठीक ठीक समझ लें कि अक्षय तृतीया क्या है। और इस दिन सोना चांदी, कहते हैं सोना चांदी अवश्य खरीदना चाहिए, भाई खरीद लो, कौन मना करता है, जब धन हो तब खरीद लो, जिसके पास धन है ही नहीं वो अक्षय तृतीया में भी कहां से सोना बेचारा खरीद लेगा, जिसका सामर्थ्य है वो खरीद ले, कोई आपत्ति नहीं, ये हमारी संपन्नता का प्रतीक है, इसमें कोई दोष नहीं। तो अक्षय तृतीया पर्व को हम मनाएं, उसमें भी कोई दोष नहीं, लेकिन सत्य स्वरूप में मनाएं, इसे अविद्या से जोड़कर ना बनाएं, ऐसी भ्रांति ना पालें और ऐसा मिथ्या प्रचार ना करें, अविद्या का प्रचार ना करें, इससे हमें अक्षय पुण्य का पाप ही मिलेगा। यदि अविद्या का प्रचार करेंगे तो पाप मिलेगा, विद्या का प्रचार करेंगे तो पुण्य मिलेगा। हाँ, ईश्वर की इस दिन हम उपासना करें, आराधना करें, वेद कथाएं करें, वेदों का प्रचार करें, यज्ञ करें, संध्या करें, उपासना करें, इनसे जितना जितना कर्म करेंगे उतना उतना फल मिलेगा। अक्षय फल की प्राप्ति इस जीवात्मा को, इस मनुष्य को कभी हो ही नहीं सकती। आप सभी ने ये अनुरोध किया था, कई बहनों का भी, भाइयों का भी ऐसा अनुरोध आया था। आप सबके अनुरोध पर ये अक्षय तृतीया के विषय में थोड़ा समझाने का प्रयास किया। आप इस वीडियो को अपने मित्रों को, संबंधियों को अधिक से अधिक प्रचारित करेंगे तो निश्चित रूप से सबको इसका लाभ होगा। और एक बात हम ध्यान रखेंगे कि बिना तर्क और बिना प्रमाण की कोई बात हम स्वीकार न करें और इस अक्षय फल के भ्रम से हम दूर रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते जी।